पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दूसरा सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। पूरा लालू परिवार पिछले 20 सालों से उस बंगले में रह रहा है, जिसको लेकर सर्कुलर रोड का आवास खाली करने का नोटिस जारी हुआ है। अब इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति में तीखी राजनीति शुरू हो गई है। वहीं लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी पूर्व मंत्री और बिहार विधान परिषद के वरिष्ठ सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी से हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम ने बातचीत की। लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी पूर्व मंत्री, बिहार विधान परिषद के वरिष्ठ सदस्य हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। वजह क्या हुई? सहयोगी गांधी के साथ वजह हम लोग को मालूम नहीं क्या वजह है, क्या है, ईर्षा है, द्वेष है, जलन है, क्या है, ये मैं नहीं जानता हूँ। दूसरी बात, मुझको लगता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो सौजन्यता है और जो परंपरा में वो पले हैं और बढ़े हैं, मुझको नहीं लगता है कि उनका आदेश लिया गया होगा। ठीक है, मगर सरकार तो सरकार है, सरकार ने निर्णय लिया तो सरकार को मतलब उस मकान में वो 20 साल से है। ठीक है, मगर अगर 20 साल से उस मकान में हैं, वो भी उप मुख्यमंत्री हैं, उस मकान में दो उप मुख्यमंत्री रहते हैं, राबड़ी देवी भी रहती हैं और लालू जी भी रहते हैं। ठीक है, तो जिस ढंग से आपने किया है तो उससे जनता में ये संदेश जा रहा है कि साहब ये टारगेट कर रहे हैं। मैं कतई किसी का भी, चाहे हमारा राज हो या उनका राज हो, राजपाट जो है टारगेटेड नहीं चलता है। राजपाट जो है, जो ट्रेडिशन है, उसके मार्फत चलता है। और अगर आप कर रहे हैं तो झटके में, अरे भैया आप कह देते कि मैडम ये मकान जो है हम इस लुटियन जोन में रख रहे हैं, आपको हम फलाना जगह दे रहे हैं, तो इसमें कोई तो मतलब हर्ज नहीं था। सुरक्षा को खतरा लगता है? सुरक्षा को खतरा लगता है? सुरक्षा को खतरा, आज मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, सुरक्षा तो बड़े लोगों का जितना सुरक्षा की जरूरत है, आज तो छोटे लोगों को भी सुरक्षा की जरूरत है। मगर छोटा आदमी तो आम आदमी है, ये खास लोग हैं। तो खास लोग हैं तो मकान जो यहाँ से हटा के दूसरे जगह दिया जा रहा है, समझा कि नहीं? मुझको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री के नॉलेज में है या नहीं है, मगर जो भी सरकार को निर्णय लेना है, आप कह दें कि भाई आप सरकारी मकान के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। पटना में जिसको मकान है वो सरकारी मकान के लिए इंटाइटल्ड ही नहीं है, तो ठीक है। मगर सुरक्षा की दृष्टि से इतने दिनों से वहां रह रही थी, तो उनको भी कभी कभी आसानी होता था मुख्यमंत्री को कि इधर से छड़प के इधर आ जाते थे, समझा कि नहीं? तो मतलब यही कहा जा सकता है कि क्या कहा जाए कि हम लोग एक जो आंदोलन हमारा था, तो बाबा नागार्जुन जी की एक कविता थी बड़ी मशहूर, वो मतलब प्रधानमंत्री, इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को ये किया, भूल गई बाप को, भूल गई बाप को। ये हमारा कहने का वो कभी तात्पर्य नहीं है, मगर आप उसको काट दीजिएगा,
बुरा भी लग सकता है, मगर अभी मौका है, आप वो दोनों चीज हटा दीजिएगा, बाप और बेटा। मगर वही जो वो उस वक्त इंदू जी क्या हुआ आपको, सेकंड लाइन ... आप लोग तो जंगल राज वाले हैं, तो माफिया राज खत्म। हैं? आप लोग पर तो आरोप लगता है जंगल राज माफिया राज खत्म हो रहा है। जी हम लोग जंगल राज वाले हैं, और जो भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो ऑन रिकॉर्ड क्राइम का फिगर है, तो अगर ये फिगर को जंगल राज कहा जाता है, हत्या, लूट, अपहरण वगैरह का, तो ये फिगर है हमारे पास। ये फिगर है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, न्यू दिल्ली, इंडिया, और दूसरा क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, बिहार, और तीसरा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, बिहार। 2004 तक मेरा शासन, इसमें टोटल क्राइम जो है ना, टोटल कॉग्निजेबल क्राइम जो है वो है 1,15,216, और उसके बाद 5 से लेके लगातार बढ़ते गया, घटा कभी नहीं, और 2024 में हो गया 3,52,000। ठीक है, तो अब उनको जो गणित पढ़ाया गया, हम लोग तो सरकारी स्कूल में अलजबड़ा पढ़ते थे, समझा कि नहीं, तो उसमें बताया जाता था कि 3,52,000 जो है, ये मतलब एक तरह से 3 गुना है 2004 से, 1,52,216 से। मगर इनको बताया गया है कि नहीं, 3,52,000 कम है 1,52,216 से। उसी तरह आपको लूट का फिगर है, सेंधमारी का फिगर है, दंगा का फिगर है। बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हुई। भाई हम आप निकाल लीजिए ना, आप पत्रकार हैं, ऑन रिकॉर्ड है, ये निकाल लीजिए। मगर आप लोग भी जो है वो बोलेंगे जंगल राज, तो हमारा छापिएगा जंगल राज। हम ये बोलेंगे कि हत्या, लूट, अपहरण, टोटल क्राइम इस राज में 20 साल में जितना बढ़ा है उतना कभी नहीं बढ़ा, तो इसको आप दीजिएगा कहीं कोने पे। अब इतना हम इसलिए कहें कि अब देखें कि पता नहीं आपका दिल या आपका संपादक का कहां तक जाता है। अरे भैया, आप तो सरकार है, सरकार की कमी को उजागर कीजिए। हमारे साथ अब्दुल सिद्दीकी थे, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है, लेकिन अब नीतीश कुमार के कॉन्ग्रेजेंस में यह मामला है या नहीं है हमें पता नहीं है, लेकिन जरूर है कि यह टारगेट किया गया है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर जंगल राज वाले सवाल पर कहा कि जो आंकड़ा बता रहा है ये आप देख लीजिए, जंगल राज अभी था या जंगल राज पहले था। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ मरगुब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना।